वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक डिवीजन रिंग दी हुई है आपके पास, शो करने की इस डिवीजन रिंग में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि एक डिवीजन रिंग में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। इस क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो आपसे ये पूछ ही लिया, दूसरा तरीका ये होता है कि डिवीजन रिंग इज अ सिंपल रिंग। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सिंपल रिंग क्या है। सिंपल रिंग का मतलब ये होता है कि किसी रिंग आर को हम सिंपल बोलेंगे इफ नंबर वन कंडीशन देयर एग्जिस्ट ए एंड बी बिलोंग टू रिंग आर सच दैट कि ए इंटू बी नॉन जीरो हो। मतलब कि कोई दो एलिमेंट होने चाहिए आपके पास जिनका प्रोडक्ट नॉन जीरो आ जाए, बस ये इतना कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि इसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल ना हो। आर हैज नो प्रॉपर आइडियल, आर हैज नो प्रॉपर आइडियल। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग वो है कि इसका कोई प्रॉपर आइडियल ना हो। ये यही बात होगी जैसे अगर आप बोलो कि कोई एक सेट बताओ जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे ही सोच सकते हो आप। सिंपल रिंग, सिंपल ग्रुप भी होता था जिसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। याद कर लो यहीं पे, सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप जिसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। चलो हम वापिस चलते हैं अभी। एक ऐसी रिंग जिसका कोई भी प्रॉपर आइडियल ना हो उसे हम बोलते हैं सिंपल रिंग। अच्छा, डिवीजन रिंग की क्या डेफिनेशन है? डिवीजन रिंग की डेफिनेशन में आपके पास तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले ये नॉन कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या होनी चाहिए, नॉन कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए। अ नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यूनिटी एलिमेंट इसमें होना चाहिए। ठीक है, सच दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट। हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि वो आपके पास एक डिवीजन रिंग का काम कर रही है। पहली प्रॉपर्टी नॉन कॉम्यूटेटिव, यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। नॉन जीरो एलिमेंट को यूनिट होना पड़ेगा, नॉन जीरो एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा, यूनिट होना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैट्रिसेस वाला बन जाते हैं। चलो हम एग्जाम्पल की डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम कुछ ऐसे मैट्रिक्स बना लेते हैं ए माइनस बी बार और आपके पास होते हैं अल्फा बार। तो ये मैट्रिसेस का एक रिंग बन जाती है। इनमें जो इनका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनते हैं ये नॉन जीरो आते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन रिंग का एग्जाम्पल बनते हैं। तो डिवीजन रिंग की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज, आइडियल की डेफिनेशन हम देख ही चुके हैं, सिंपल रिंग की डेफिनेशन होगी। चलो अब मेन प्रूफ पे चलते हैं। मान लो कि लेट आई, आई नॉन जीरो है कुछ, आई नॉन जीरो बी एन आइडियल ऑफ डिवीजन रिंग, बी एन आइडियल ऑफ डिवीजन रिंग डी। डी का ये ना कोई आपके पास आइडियल है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि देखो ये मान लो मैंने डी बना दिया, ये डिवीजन रिंग है और ये कोई आई है। एक नॉन जीरो ए बिलोंग करेगा आपके पास यहाँ पे, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए नॉट इक्वल टू जीरो। कोई ए है जो आई से बिलोंग करता है, सच दैट ए आपके पास क्या आ गया, ए इज अ यूनिट। ए क्या आ गया, ए यूनिट बन गया आपके पास। देयरफॉर ए अगर यूनिट बन गया तो ए इंटू बी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर होगा। तो ये आई से बिलोंग कर गया ना। डेफिनेशन याद करो, ए कोई एलिमेंट है, बी यहाँ पे पड़ा है, तो ए इंटू बी इक्वल टू 1 आ गया, ये बिलोंग कर गया आई से। ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ना। यूनिट होने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना। तो ए इंटू बी इक्वल टू 1 बिलोंग कर गया आई से।
और अभी हमने एक रिजल्ट है कि अगर यूनिटी एलिमेंट बिलोंग कर जाए आइडियल से तो वो आइडियल रिंग के बराबर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमने आइडियल की पिछली वीडियो में देखा भी था और इसका प्रूफ भी पेपर में आ जाता है। यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे क्योंकि जो यूनिटी एलिमेंट है, यूनिटी एलिमेंट बिलोंग टू आइडियल आई, देयरफॉर जो आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। देखो हमने कोई आइडियल लिया पहले, वो आइडियल डी के बराबर ही आ गया, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रॉपर आइडियल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नो प्रॉपर आइडियल, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नो प्रॉपर आइडियल, इसमें कोई भी प्रॉपर आइडियल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। देयरफॉर जो डी है वो आपके पास क्या बन गई, डी बन गई सिंपल रिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि डी हैज नो प्रॉपर आइडियल, खत्म। तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस के साथ हमने डिवीजन रिंग और प्रॉपर आइडियल के बीच में एक छोटा सा रिजल्ट था जो 2010 में, 15 में, 18 में, पता नहीं कितनी बार ये रिपीट हो रखा है ये वाला रिजल्ट। देखो 4 लाइनें मुश्किल से है। मान लो एक आइडियल ले लिया, एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, a इंटू बी 1 के बराबर आ गया, पर ये प्रेजेंटेशन एज इट इज आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, तो इसमें से कोई आपका नंबर नहीं काट सकता। पर अगर आपने कुछ चीजें मिस कर दी, मान लो ये लाइन, ये रिजल्ट मिस कर दिया, तो गलती हो सकती है फिर आपसे। और ट्राई करो कि सिंपल रिंग की डेफिनेशन मेंशन कर दो एक बार, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मेंशन कर दो अच्छे से, तो वहां पे एग्जामिनर को आप चांस ही ना दो कि वो आपका एक भी नंबर काट सके। ठीक है, चलो अगली वीडियो में करेंगे अगला PYQ कोई इसी से रिलेटेड।